शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। वर वधु की कुंडली में अष्टकूट मिलान के अंतर्गत 7वें नंबर पर आता है भ्रकूट मिलान। भ्रकूट मिलान को अगर आप देखेंगे तो इसको राशि कूट भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब दो राशियां यानी कन्या की राशि और पुरुष की राशि का जब कुंडलियों का कन्या की कुंडली और पुरुष की कुंडलियों का जब आपस में मिलान किया जाता है तो उस समय राशियां देखी जाती हैं कि दोनों राशियों में आपस में कितनी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं या समता का भाव रखते हैं और उसी के आधार पर इन दोनों कुंडलियों का मिलान होता है। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो जाकर के आपको 7 नंबर मिलते हैं और अगर ये नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर आपको 0 मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जैसे बताया गया है कि कन्या और वर दोनों की अगर राशियाँ आपस में जो है बताया गया है कि चौथी न 10वीं, तीसरी, 11वीं हो तो शुभ मानी गई है। फिर से याद रखिए, कन्या की राशि से पुरुष की राशि में, मान लीजिए किसी पुरुष की राशि अगर मेष है और किसी कन्या की राशि जो है अगर कर्क राशि है तो यहाँ पर मेष से कर्क चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पे चौथी, फिर उसके बाद जो है 10वीं, 10वीं के बाद 11वीं और फिर ये तीसरी। ये तीनों राशियाँ अगर ये आपको दिखाई देती हैं कन्या की राशि से पुरुष की राशि से गणना, पुरुष की राशि से कन्या की राशि को अगर हम गणना करते हैं तो ये राशियाँ शुभ मानी जाती हैं। लेकिन अगर दोनों ही राशियाँ समसप्तक हो जाती हैं, मान लीजिए कन्या की पुरुष की राशि जो है ये आपकी मेष राशि है और कन्या की राशि अगर तुला राशि हो जाती है, 7वें नंबर की राशि होती है, तो यहाँ पर दोनों में समानता आ जाती है। और अगर दोनों का एक नक्षत्र भी होता है तब भी ये शुभ और कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के संपूर्ण है, एक दूसरे के समसप्तक है। तो यहाँ पर भी मित्रता का भाव बना रहता है। बल्कि अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में एक कहावत तक भी बहुत अधिक प्रचलित है। उस कहावत में मतलब अगर आप कुंडली मिलान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये तक भी कहा जाता है लेवणिया देवणिया का मिलान। तो इसी को ही हम भ्रुकूट मिलान कहते हैं। तो अब मैं आपको वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर भ्रुकूट मिलान में क्या क्या दोष होते हैं अगर ये भ्रुकूट मिलान नहीं मिलता है तो, और अगर आपको भ्रुकूट मिलान मिल जाता है तो आपको कितने नंबर प्राप्त होते हैं, और नहीं मिलता है तो आगे चल के किस प्रकार की परेशानियाँ आपको उठानी पड़ती हैं। उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पे कुंडली और चार्ट का जो है चार्ट बना के रखा है और इसके थ्रू मैं आपको जो है समझाने वाली हूँ कि भ्रुकूट मिलान में आखिर क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई वर या वधु होता है और जब उनकी कुंडलियाँ मिलान की जाती हैं तो सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर फोकस किया जाता है कि चंद्रमा, लड़की का चंद्रमा मतलब लड़की कौन सी राशि की है और लड़का कौन सी राशि का है। तो शास्त्रों में कहा गया है जो लड़का यानी 6 और 8, ये चीज़ 9 और 5, ये चीज़ और 12 और 2, ये राशियां जो हैं ये आपस में जब इनको मिलाया जाता है, अगर राशियां इस प्रकार से मिलती हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे देके समझाऊंगी। यानी पुरुष की राशि 6ठे नंबर पर है और कन्या की राशि 8वें नंबर पर है। जैसे मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की अगर वृश्चिक हो जाती है तो ये षडाष्टक का योग हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से गिनेंगे ये कन्या है तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे षडाष्टक का योग बन जाएगा। तो जब इस प्रकार से भ्रुकूट का मिलान होता है तो यहाँ पे आपको जो है 0 अंक प्राप्त होते हैं और इसी को भ्रुकूट दोष कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं फिर से आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको षडाष्टक वाला चीज़ बताया कि पुरुष का जो है मेष राशि है और कन्या की जो है वृश्चिक राशि है और यहाँ पर जो है दोनों का षडाष्टक योग हो जाएगा। उस समय आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आके कन्या और पुरुष को जो है होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि होगा क्या, जब दोनों का
इस तरह का योग, षडाष्टक का योग बनेगा तो ये आपके एक दूसरे के दुश्मन बनने लग पड़ते हैं। उसके बाद अगला योग आता है जिसको हम कहते हैं नव पंचम योग, यानी पुरुष की राशि से कन्या की राशि भी नौ नहीं हुआ। मान लीजिए पुरुष की राशि ये है और कन्या की राशि ये है, तो पुरुष की राशि मेष हो गई और कन्या की राशि अगर धनु हो जाती है तो यहाँ पर अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पर हो जाती है। और जब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है पंचम। कन्या की राशि से पुरुष की राशि 5वें नंबर पर आती है, पुरुष की राशि से कन्या की राशि 9वें नंबर पर आती है। तो यानी यहाँ पर भी आकर के नव पंचम का जब दोष बनता है तो इधर भी आगे चल के उनके वैवाहिक जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे द्विद्वादश का योग। अब द्विद्वादश में क्या होता है, मान लीजिए पुरुष की राशि मेष है और कन्या की राशि जो है आपकी मीन राशि है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यदि पुरुष की राशि से कन्या की राशि 12वीं पड़ रही है और यहाँ से कन्या की राशि से 1 2 पुरुष की राशि जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है, तो यहाँ पर भी द्विद्वादश का योग बन जाएगा। तब यहाँ पर भी आपको 0 नंबर मिलेंगे और फिर इसको भी ब्रकूट दोष के अंतर्गत माना जाता है। तो ब्रकूट दोष में ये 3 चीज़ें मान्य होती है कि देखनी पड़ती है। बाकी आपको कोई भी राशि कहीं से मिल रही हो, तीसरी चौथी पांचवी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको तीसरी हो 10वीं हो 11वीं हो, ये अगर राशियाँ आपस में मिलती हैं तो शुभ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ब्रकूट में आपको नंबर मिल जाते हैं। अभी जैसे अब इसका फर्क क्या होता है, आगे चल के प्रॉब्लम क्या आती है। अब मान लीजिए किसी कन्या और पुरुष की आपने कुंडली मिलाई है और दोनों की कुंडलियां मिलाते वक्त जो है किसी का षडाष्टक योग बन जाता है, यानी 6 और 8 का, यानी पुरुष मेष का हो गया, कन्या कन्या राशि की हो जाती है। तो यहाँ पे जब षडाष्टक का योग बनता है तो उसमें से खासकर वर वधू में से किसी एक की मृत्यु होनी निश्चित हो जाती है, क्योंकि ये जो बाला भाव ये शरीर का हिस्सा है, ये रोग रिपु शत्रु का हिस्सा है। तो यहाँ पर इससे ये जो है छठा पड़ जाता है, तो यहाँ पर आकर के कन्या को मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। आगे चल के ये दोनों शत्रु बन जाते हैं और फिर इन दोनों में से किसी एक के भी ग्रह अगर कमजोर हो उनकी कुंडली के अनुसार तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और अगर मान लीजिए मृत्यु नहीं भी होती है तो कोई ना कोई बीमारी परेशानियाँ लगी रहती हैं और फिर भी इन दोनों में आपस में उतना अच्छा जो मेल मिलाप और विचार होने चाहिए वो नहीं हो पाती है। अब आ जाता है, मान लीजिए किसी का नव पंचम होता है, अगर ब्रकूट में नव पंचम मिल जाता है तो उस समय दोनों के वक्त जो है जब दोनों विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति के लिए जब प्रयास करते हैं तो वहाँ पर संतान प्राप्त होने में बहुत अधिक मुश्किलें होने लगती हैं। कई बार तो है कि संतान होती तक नहीं है। अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से संतान हो जाती है तो उनको वो संतान का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता है। उसके बाद आता है द्विद्वादश का योग। अगर किसी कन्या और पुरुष की कुंडली में द्विद्वादश का योग आ जाता है तो वहाँ पर दोनों को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि लड़के का मेष लगन है और लड़की का 12वां है, तो 12वां घर जो है फालतू के खर्चों का होता है, फालतू की यात्राओं का होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ से कन्या से देखेंगे तो दूसरा घर जो होता है आपके कुटुंब का होता है, आपके धन का भाव होता है, तो यहाँ पे भी दोनों की शत्रुता पैदा हो जाती है। और शास्त्र में कहा है जिस घर में शत्रुता हो वहाँ पे लक्ष्मी का वास कहाँ होता है। तो ये चीज़ें ब्रकूट दोष में देखी जाती हैं। लेकिन ब्रकूट दोष में इसका कताब भी होता है, इसका वेद भी लगता है। अब वो वेद कैसे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रकूट दोष में अब मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, वर या वधू है, दोनों की जन्म कुंडलियों को सबसे पहले हम चंद्रमा की राशियों को देखते हैं। जब चंद्रमा की राशियों को बनाया जाता है और दोनों राशियों का स्वामी अगर एक हो जाता है तब ब्रकूट दोष खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए लड़के की राशि जो है वो मेष है और लड़की की राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, तो यहाँ पे दोनों राशियों का स्वामी एक हो गया। तो यहाँ पे षडाष्टक का योग बनने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों की राशियों का स्वामी एक है, आपका षडाष्टक का दोष समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाया है, उसी तरह से आ जाता है वृष और तुला में। अब मान लीजिए कि लड़के की राशि वृष है और लड़की की राशि तुला है, यहाँ पर भी अगर आ जाता है तब दोनों में क्या है 6-8 का आ जाएगा। अब लड़के का राशि इधर है और लड़की की राशि इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी
सॉरी, अगर लगन में यहाँ पर आ जाता है और लड़के की राशि अगर इधर आ जाती है किन्हीं कारणों से यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे 6 और 8 का षडाष्टक का योग बनने लगता है। क्योंकि लड़के की राशि जैसे मैंने कहा वृष राशि इधर आ गई है और लड़की की राशि अगर अष्टम भाव में पड़ जाती है, तो जब दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 6-8 का यहाँ पे भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी भ्रकूट दोष आपस में कट जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी और तुला और वृष राशि का स्वामी अगर आप देखेंगे तो दोनों का एक ही स्वामी होता है। सॉरी, वृष और तुला ये सम सप्तक होते हैं, तो यहाँ पे षडाष्टक का योग नहीं बनता है। मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, सिर्फ मेष और इसका जो है षडाष्टक का योग बनता है। उसके बाद आ जाता है इसी प्रकार अगर आप मकर और कुंभ राशियों को लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बच्चे की राशि किसी की मकर है, लड़का जो है वो मकर राशि का है, लड़की जो है वो कुंभ राशि की है। तो अब आप इन दोनों को गुनेंगे तो यहाँ पे आपको 6 और 12 का नजर आएगा। तो 6 12 में यानी यहाँ से गिरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 तक का उसका आ जाएगा। तो लड़का जो है वो लड़के की राशि लड़की की राशि से 12 में पहुँच जाएगी और लड़की की राशि अगर पीछे से गिनेंगे तो वहाँ पर जो है द्वादश में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है द्विद्वादश का भ्रकूट दोष होने के बावजूद भी भ्रकूट दोष आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों की राशियों का स्वामी शनि है। तो यहाँ पे भ्रकूट दोष मान्य नहीं होगा। अब मान लीजिए कि वर और वधु की कुंडली में अगर दोनों की जो चंद्र राशियां हैं उन दोनों के स्वामी भी अगर आपस में मिल जाते हैं तब भी भ्रकूट दोष कट जाता है। जैसे मान लीजिए इस एक लड़की की जो राशि है वो मिथुन राशि है और लड़के की राशि अगर कन्या है, तो दोनों का स्वामी कौन हो गया? बुध। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ 6 8 12 का भी उनका कोई रिलेशन अगर बनता है तब भी जाकर के एक दोनों की राशि का स्वामी एक ही होने के कारण यहाँ पे भ्रकूट दोष कट जाएगा। अब मान लीजिए किसी की जैसे मैंने कहा था मीन है और मेष है, तो मीन और मेष अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में भ्रकूट दोष जैसे मैंने कहा था 6 और 12 का यहाँ बन रहा है। लेकिन होगा क्या? मीन राशि का स्वामी गुरु है और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है और ये दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो जब दो मित्र आपस में भी बन जाते हैं तब भी ये भ्रकूट दोष आपस में मान्य नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त जो है जैसे नाड़ी दोष के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, तो नाड़ी दोष वगैरह भी ये सब चीज़ें भी आपको कुंडली में देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नाड़ी में भी अगर आपकी दोनों नाड़ियाँ अगर आपस में के अच्छे आपको नंबर मिलते हैं, तो भ्रकूट दोष अगर किसी की कुंडली में होता भी है तो वहाँ पे जो नाड़ी दोष होता है और उसमें आपको अच्छे नंबर मिले हैं, नाड़ी में दोष नहीं मिला है, तब इसका असर जो है कम हो जाता है। शास्त्र में यहाँ तक भी कहा गया है कि दोनों में अगर मान लीजिए अगर 50% अगर आप कुंडलियाँ देखते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी की कुंडली अगर आपने देखी है तो उसमें मोस्टली अगर लड़के लड़की की कुंडलियाँ मिलाते हैं तो कम से कम दोनों की कुंडलियों में नाड़ी दोष की संभावना 33% तो मिलती ही मिलती है। उसी के अनुसार अगर आप जो है भ्रकूट दोष की भी अगर मिलान करने चलते हैं तो उस समय भी अगर भ्रकूट दोष भी देखा जाए तो दोनों की कुंडलियों में 50 से 60% ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जहाँ पे भ्रकूट दोष अवश्य दिखाई देता है। लेकिन नाड़ी दोष हो या भ्रकूट दोष हो, अगर दोनों में से कोई एक दोष भी उपस्थित होता है और कोई एक दोष अच्छा मतलब एक दोष खत्म हो जाता है तो उस दोष को वो पहला वाला दोष जो है कवर कर लेता है, क्योंकि उसमें उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो जब भी आप विवाह करते हैं, विवाह करते वक्त कुंडलियों का मिलान इसीलिए ज्योतिषों के द्वारा किया जाता है कि ताकि आगे चल के आपको इस तरह की प्रॉब्लम, आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, आपको बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, आपको शरीर से संबंधित या दोनों स्त्री पुरुष के आपस में किसी प्रकार के मेल जोल में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कुंडलियों का मिलान करवाया जाता है। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको आज भ्रकूट मिलान के बारे में बताया है, अब लास्ट एक आपका बच गया है, उसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।